आज मैं आपको अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोड साबित होगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो इस फंड के नाम को बताने से पहले इस फंड के नेम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन इसके नाम को लेकर ना रहे। ये इन्वेस्टमेंट प्लान प्राइवेट जॉब होल्डर्स के लिए भी है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स के लिए भी है और अगर कुछ रिटायर्ड या फ्री लोग हैं उनके लिए भी ये प्लान है। ये फंड बिजनेसमैन के लिए भी है। ये फंड 18+ लोगों के सबके लिए है। सब लोग चाहे कोई भी एज हो, कोई भी पेशा हो या कोई भी सिटी हो, आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो इस फंड को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता चलूं। मैं आपको अपना एक म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट और प्रॉफिट हिस्ट्री और किस म्यूचुअल फंड में मेरी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो एक एक करके मैं आपको अपने तमाम म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट को शो करवाऊंगा और उनके प्रॉफिट रेट्स और प्रॉफिट हिस्ट्री भी। तो आज का म्यूचुअल फंड का प्लान जिसका नेम है मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड। तो चलिए इस फंड की डिटेल को देखते हैं विद प्रॉपर कैलकुलेशन एंड प्रॉफिट रेट्स। तो ये मीज़ान इन्वेस्टमेंट का एक रिटायरमेंट प्लान है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि जिस तरह हर बंदे का एक गोल होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ की जो लास्ट स्टेजेस होती हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से गुजारना होता है। तो ये एक ऑफ़र कर रहे हैं एक ये इन्वेस्टमेंट प्लान, ये जिसको नाम दिया है इन्होंने पेंशन फंड का, रिटायरमेंट प्लान्स का, कि इसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपने जो गोल्स हैं उनको फुली कंफर्टेबली अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है उससे पूरा कर सकते हैं। और ये आपको हेल्प करते हैं रिटायरमेंट प्लान के कन्वीनियंट एक एफिशिएंट वे के साथ, जिसका म्यूचुअल फंड का नाम है मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड पाकिस्तान का एक लार्जेस्ट शरिया कंप्लाइंट वॉलंटरी पेंशन फंड है। तो ये एक बेस्ट वे है इन्वेस्टमेंट का और रिटायरमेंट नीड्स का, कि आप जो रिटायरमेंट नीड्स अपनी पूरी कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए, जो कि आपकी एक सुपीरियर रिटर्न है कि आपको एक अच्छा रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट का इसके ज़रिए मिल सकता है। और इन्होंने मेंशन भी किया हुआ स्ट्राइक के साथ एज़ पर प्रिवेलिंग टैक्सेस लॉज। अब जो टैक्सेस हैं वो आपको मेंशन साथ किए जाएंगे। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जाता है काफ़ी बार, यहाँ पर बताता चलूँ कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 1000 पर मंथ के हिसाब से, तो जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस पर ऊपर जितना प्रॉफिट होगा उस पर टोटल आपको जो है वो टैक्स लगेगा। वो अब 15% या 25% जितना भी अब गवर्नमेंट के लिहाज से तब रहेगा। तो अब इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी को देखते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं एक रेगुलर हलाल इनकम, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डिसेबिलिटी की वजह से, जैसे इन्होंने मेंशन किया, वो होगा। तो जैसे कि हमारे माशरे में होता है कि वालिदैन डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए ये फंड इन्होंने मेंशन किया है कि वालिदैन हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहें। तो यहाँ पर ये बताते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप वो रेगुलर भी कर सकते हैं, आप एक दफ़ा भी जो एनुअल में भी कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स में भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है स्लोली कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि एक वाइड रेंज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इनके पास, दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ऑल डिपेंड ऑन योर रिटायरमेंट गोल्स, कि आपके रिटायरमेंट गोल्स पर ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। अपनी एज के अकॉर्डिंग भी उतने रिस्क के साथ आप जाना चाहेंगे और आपकी पेमेंट जो है वो इन्वेस्टेड होती है पार्टिकुलर जो आप मतलब मखसूस स्कीम सेलेक्ट करते हैं उसके साथ, वो उसके एम के गोइंग के साथ। तो आगे इन्होंने ये बयान करते हैं अपने की बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड जो पाकिस्तान का शरिया कंप्लायंट वॉलंटरी पेंशन स्कीम है, मीन के मनी मार्केट बेस्ड फंड भी है, इक्विटी फंड भी है ये, और इसी तरह दूसरा जो डेट फंड भी आ जाता है। इसमें जो टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर है वो कंपनी का उसके अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पर ये की बेनिफिट्स में ये भी बताते हैं कि ये जो पेंशन फंड है ये आप टोटली तौर पर आपका है, कि आपकी चॉइस है कि आप कौन सी एलोकेशन स्कीम सेलेक्ट करते हैं इस पेंशन फंड के अंदर। तो यहाँ पर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंट है, जो कि चूज़ टू इन्वेस्ट रेगुलरली। तो मंथली आप मतलब इसमें मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स में भी, या हाफ ईयर के 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी, और ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, और मतलब कि आप एनुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसी तरह नेक्स्ट की पॉइंट में वो आपको बताते हैं कि ये जो अकाउंट है ये पेंशन का, ये आपके साथ रहता है, मीन कि आपको रिमेंबर करवाते हैं कि ये टोटल अकाउंट जो है वो आपके अंडर ही होता है, ये सारा अकाउंट आपका है, वो तो ऑब्वियसली अपना ही होता है। आगे लमसम जो पेमेंट अवेलेबल ऑन रिटायरमेंट है कि ऑन रिटायरमेंट पार्टिसिपेंट्स कैन विड्रॉ अप टू 50% ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम देयर पेंशन अकाउंट फ्री ऑफ टैक्स। जो मतलब 50% वगैरह जो भी है वो फ्री ऑफ टैक्स आपकी जो विड्रॉवल है वो हो जाती है। आगे प्री मैच्योर रिटायरमेंट, जो डेथ और डिसेबिलिटी की वजह से प्री मैच्योर जो रिटायरमेंट प्लान है ना वो हो जाता है, कि इसमें डिफ़ाइन किया गया कि आगे अगर कोई डेथ या कोई डिसेबिलिटी वगैरह कुछ भी हो जाती है तो वो आपका प्री रिटायरमेंट प्लान में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये की पॉइंट जो कि फ्री तकाफुल कवर है ये सब के लिए नहीं है। ये बेसिकली आप जब 10,000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं
तो उसके हिसाब से आपको ना 5 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट पर है ना, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपकी अगर परमानेंट मतलब कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या नेचुरल डेथ जो भी है, वो आपको 10,000 या उससे अबव ये जो ऑप्शन है वो मिलेगा। आगे आ जाता है चूज़ योर रिटायरमेंट एज, कि आप अपनी रिटायरमेंट एज खुद चूज़ कर सकते हैं कि आप 60 ईयर्स पर रखते हैं, 50 ईयर्स पर, 70 ईयर्स पर, जितना भी आप रखना चाहें। लेकिन ये होता है कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि इस फंड में आप 60 टू 70 ईयर्स के दरमियान ही अपनी एज को रख सकते हैं, उससे कम नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि ये फ़ंड जो है सूटेबल है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो ये चीज़ें देख रहे हैं कि मीन के एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, की एक पेंशन, आपको एक फ़िक्स पेंशन मिलेगी जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी आपके रिटायरमेंट पर। इसी तरह बाकी चीज़ें भी इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करती हैं, जिस तरह के रिस्क प्रोफाइल है, ये जो इन्वेस्टर डिपेंडेंट है कि इन्वेस्टर जो भी चूज़ करेगा इन्वेस्टर पर ये सब चीज़ें डिपेंड है। इसी तरह बाकी जो पॉइंट्स हैं वो टोटली इन्वेस्टर पर डिपेंड है, वो कैसे चूज़ करता है। नीचे आ जाते हैं की फ़ीचर्स। तो इस मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फ़ंड के की फ़ीचर्स हैं। ये ओपन एंड इस्लामिक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है। इस्लामिक पेंशन स्कीम है तो अच्छा है। डेट ऑफ इंसेप्शन जो जब से ये फ़ंड बना था 28 जून 2007 से लेकर अब तक ये फ़ंड बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी बेसिकली 4 आई थिंक क्लासिफिकेशन थी, जिसमें से 3 अभी चल रही हैं। एक आई डोंट नो कैसे, मतलब या तो उन्होंने बंद कर दी, उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट आ जाता है ये इसकी जो फुल फंड साइज़ है, ये 30 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग इस फंड का जो साइज़ था वो 22.87 बिलियन रुपीज़ था। और इसके साथ ही जो एलोकेशन स्कीम्स है उसके आगे हाई वोलेटिलिटी, मीडियम वोलेटिलिटी, ये इसके हिसाब से आप इसके एलोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस रेंज में फॉल करते हैं या किस रेंज में जाना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर 1000 है। ये बेसिकली ये आपकी अमाउंट है, आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप 1000 से लेकर आगे जितने भी इन्वेस्ट करना चाहें आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर सकते हैं। तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर या एनुअली जैसे भी इन्वेस्ट करना चाहें। इसके बाद आ जाती हैं जो मैनेजमेंट फीसेस वगैरह हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी यहाँ पर, और एंट्री लोड वगैरह जो मतलब एग्जिट में तो कुछ भी नहीं है, जो स्टार्टिंग में जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो इसी तरह ही हैं। आगे है जी यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स। ये टैक्स बेनिफिट्स में यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, टैक्स एग्जम्पशन ऑन कंट्रीब्यूशंस है, टैक्स एग्जम्पशंस अर्निंग थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट पीरियड है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टैक्स फ्री विद डबल ऑन 50% ऑफ क्युमुलेटेड अमाउंट है, जो कि 50% आपकी जो रिमेनिंग पड़ी रहेगी वो मंथली इनकम प्लान के पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर ये की बेनिफिट्स के साथ हम देखते हैं एसेट एलोकेशन स्कीम्स जो कंपनी की, कि हाई वोलेटिलिटी, मीडियम वोलेटिलिटी, ये इन्वेस्टर पर डिपेंड होता है कि वो उसने कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है और कहाँ पर फॉल करना है, कि उसकी मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, ये सब इसी तरह हैं। विदाउट गोल्ड में या जिन भी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है उसकी वोलेटिलिटी भी इन्वेस्टर ने खुद सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद जो फंड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स हैं, ये कंपनी दे रही है कि यहाँ पर जो इक्विटी सब फंड भी है, यहाँ पर डेट सब फंड भी है और मनी मार्केट का सब फंड भी है। तो ये मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फ़ंड के ये 3 बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं क्राइटेरियाज। ये 3 मेन टाइप्स हैं इसकी, समझ लें कि इस फंड की कि आप किसी भी टाइप को चूज़ कर सकते हैं। अगर मनी मार्केट के सब फंड की बात करें तो 15.87% इसका जो रिटर्न था, जो कि 15.87% ये कंपनी का इस म्यूचुअल फंड का फाइनल ईयर का जो 23 ईयर्स था उसका प्लान है, मतलब उसका रेट है। तो यहाँ पर बेसिकली इस 2014 में बहुत ज़्यादा इसमें जो ग्रोइंग है वो बुलिश बिहेवियर शो किया गया और देखा गया। तो ये बुलिश बिहेवियर को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस जो फंड है ना 20 to 22% तक का भी रिटर्न दिया है, क्योंकि ये मनी मार्केट बेस्ड फंड होगा या किसी तरह का ये जो फंड है इसमें आपको मंथली बेसिस पर अगर आप इसकी इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ प्रॉफिट जो है वो अवेल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बताता चलूँ कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। कि जैसा अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मंथली 20% या 25% रिटर्न मिलेगा और मंथली आपको मिलता जाएगा, जो कि इतना ज़्यादा रिटर्न कभी भी नहीं हो सकता कि आपको मतलब 300% एक साल का रिटर्न मिल जाए। तो बेसिकली आपको एनुअल में ही मतलब एक साल का जो रिटर्न है वो फिर 15 से 20% या मैक्सिमम 25% तक जाता है, तो इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा किसी भी फंड में नहीं आ सकता। हाँ, किसी ऐसे फंड में जैसे इक्विटी या मनी मार्केट के कुछ फंड हों जिसमें एक साल में 35 to 40% जो प्रॉफिट है वो काउंट किया गया है, लेकिन आप उसकी प्रॉफिट हिस्ट्री भी देखें और उसके बैक जो ईयर्स हैं उनमें लॉस भी काउंट किया गया है। तो यहाँ पर हम 1000 ही रख लेते हैं चलें इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और इसको 20
साल के लिए कर लेते हैं और इसकी जो रिटर्न है वो 20% ही कर लेते हैं। और मंथली की जो हमारी विश है वो हम सेव करेंगे, मंथली हम लोग इसमें प्रोवाइड करेंगे। और इसमें जो है हम मंथली के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पर हमारे पास आएगा तकरीबन 31,61,479 रुपये। तो यहाँ पर ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है हमारे पास ये 2,40,000 है, जो कि हमारी 20 साल की इन्वेस्टमेंट का नतीजा है कि हम मंथली 1000 पे करते रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं।